नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में वर्सेस सीकेडी के बारे में। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आता है उसे पता ही नहीं होता उसे एक्यूट किडनी इंजरी है या फिर सीकेडी है। तो जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, अपनी रिपोर्ट्स दिखाता है कि देखो डॉक्टर साहब मेरे लेवल इतने-इतने हो गए, तो डॉक्टर का भी पहला काम यही बन रहा होता है कि पहले वो जज करे कि बीमारी कौन-सी है। अब एक्यूट किडनी इंजरी के पीछे रीज़न अलग है, सीकेडी के पीछे रीज़न अलग होते हैं, दोनों की स्पीड ऑफ डैमेज किडनी का वो भी अलग-अलग होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एकीआई को समझने से। एकीआई मतलब एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट मतलब बहुत कम टाइम में किडनी खराब हो रही है। अगर आपकी किडनी 2 महीने पहले बिल्कुल ठीक थी और आज चेक करते हो कि किडनी पूरी खराब हो गई है, एकीआई क्योंकि यहाँ पे किडनी ने बहुत स्पीड से अपने आप को डेटोरेट किया। अब जब किडनी इतनी स्पीड से डेटोरेट करती है तो इसके पीछे जो रीजंस है वो गिने-चुने हैं। या तो बीपी आपका बहुत शूट अप कर गया होगा, शुगर आपकी 500 जा रही है, 400 जा रही है, तो किडनी बहुत स्पीड से खराब हो जाती है। या फिर आपने किसी टाइप की ऐसी मेडिसिन का इंटेक किया है जो किडनी को पसंद नहीं आई, जिसको हम नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन कहते हैं। इसमें अक्सर पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स आते हैं। तो जब हम ऐसी कोई मेडिसिन जो नेफ्रोटॉक्सिक है उसका टाइम पीरियड को लंबा कर देते हैं और खाते रहते हैं, तो हमारी किडनी में वो डैमेज चला जाता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बदनाम नाम है वो है डाइक्लोफेनेक का, निमोसिलिट का। तो ये जो दर्द की गोलियां होती हैं जो हम खा रहे होते हैं, इनको थोड़ा सा रुक कर संभल कर खाना चाहिए। और इसी तरह से एंटीबायोटिक होते हैं, किसी को सूट ना करे तो वो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि किसी ने एंजियोप्लास्टी करवाने गया, एंजियोग्राफी करवाने गया, तो उसमें इंक होती है, उससे भी किडनी एकदम स्पीड से खराब हो जाती है। बहुत कम टाइम में खराब हो रही है तो उसे एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है। बीपी धीरे-धीरे बढ़ने लगा, धीरे-धीरे किडनी को नुकसान जाने लगा, पेशेंट में कोई सिम्पटम नहीं आए, ना पेशेंट को हेडेक हुआ, ना कोई दिक्कत महसूस हुई, तब किडनी ना धीरे-धीरे खराब होती है। तो और इसी कंडीशन को हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़। और इसके पीछे कारण मुख्यतः 2 ही हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर। जब वो सडन बढ़ गए तो एक ही होगा, जब वो धीरे-धीरे बढ़ेंगे तो वो धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुँचाएँगे और उसको हम कहेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़। तो एकीआई और सीकेडी में जो सबसे पहला फ़र्क है वो है किडनी खराब होने की स्पीड में। मगर अब रिकवरी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें रिकवरी फास्ट होती है, किसमें स्लो होती है। तो अगर हम एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में बात करें, तो अगर इसके सही तरीके से हम पकड़ लेते हैं, सही तरीके से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो इसमें रिकवरी भी फास्ट है। अब दूसरी तरफ चलते हैं सीकेडी की तरफ। यहाँ पे लेवल धीरे-धीरे ऊपर गए थे, तो धीरे-धीरे ही वो नीचे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो नेफ्रॉन्स हैं, उनमें बदलाव हो जाता है। वहीं पर एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर हम क्या देखते हैं, जो किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो नेफ्रॉन्स हैं, जो आपका कॉर्टेक्स मेडुला होता है, वो मेंटेन रह जाता है। तो अगर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर ठीक है, तो उसे काम लेना भी आसान है, तो वो जल्दी काम कर जाएगा। मगर अगर किसी ने अपना स्ट्रक्चर ही बदल लिया है, बनावट ही बदल ली है, तो वहाँ पर वो बनावट खराब होने की वजह से उसकी रिकवरी में भी मुश्किल देखने को मिलती है। अब हम एक और कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है एकीआई ऑन सीकेडी। मान लो कि मेरे को शुगर थी, शुगर की वजह से मेरे लेवल्स शुगर के 250-300 रहते थे। मैं इंसुलिन लेता था, लेवल मेरा क्रेटिनिन का 4-5 पे चल रहा था। मैंने इंसुलिन एक दिन मिस कर दिया, मेरी शुगर चली गई 450, 500। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो मेरा पहले से चल रहा था, बट इंसुलिन ना लेने की वजह से मेरी शुगर जो स्पाइक अप करी, तो उसपे क्या हुआ, एक्यूट किडनी इंजरी भी होनी शुरू हो गई। तो इसको हम कहते हैं एकीआई ऑन सीकेडी, यानी किडनी जो पहले धीरे-धीरे खराब हो रही थी, उसने एकदम स्पीड पकड़ ली। तो हमने ध्यान देना होता है कि दोनों के पीछे जो कारण है, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, बीपी और शुगर तो खासकर। तो अगर बीपी शुगर हम कंट्रोल में रखते हैं, अपनी किडनी को हम और खराब होने से रोक लेते हैं। अगर हमने किडनी को और खराब होने से रोक लिया, तो क्रेटिनिन लेवल बढ़ता नहीं है। जब क्रेटिनिन लेवल हमारा स्टेबल हो जाता है, तो ही वो रिवर्स में आना शुरू होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक तरह से किडनी नुकसान भी उठा रही है और एक तरह से वो ठीक भी हो रही है। तो पहले नुकसान को रोको, फिर रिकवरी के बारे में हम सोच पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप 3 चीज़ों के बारे में, एकीआई, सीकेडी एंड एकीआई ऑन सीकेडी के बीच में डिफरेंस को समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आके में भी मिल सकते हो। और इसी के साथ आप सभी में चलिए कि आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।